हेलो एवरीवन। संडे का दिन, तो जैसे आपको मैं जॉब्स के लिए बताता हूँ हर हफ्ते वेडनेसडे एंड संडे। आज फॉर चेंज नाम भी बता देता हूँ। माय नेम इज़ दीपक भाटिया। और अभी मैंने पिछले हफ्ते से जो चेंज करी है, मैं आपको बता दूँ जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं। पहले मैं नंबर्स भी दिया करता था, अब ये होगा कि नौकरी अनेक, नंबर एक, नंबर सिर्फ हमारा। तो जो भी मैं जॉब्स आपको बताऊंगा, जो भी वैकेंसी मैं आपको बताऊंगा, उसमें नंबर हमारी कंपनी का ही होगा और हम ही आपसे संपर्क करेंगे कि ये जॉब निकली है। अब लेकिन अगर हम आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाए तो बेसिकली आपने क्या करना है कि किसी जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने अपना बायोडाटा और पिक्चर भेजनी है। बायोडाटा और पिक्चर भेजनी है। मैं चाहूँगा कि अगर आप मुझसे कांटेक्ट करने से पहले ही मुझे अगर अपना बायोडाटा और फोटो भेज देंगे तो ये अच्छा होगा कि जब आप मुझसे बात करेंगे तो मुझे पता होगा कि अच्छा आपको बायोडाटा पढ़ा हुआ होगा, आप कैसे लगते हैं और क्या आपका क्वालिफिकेशन है। मुझे बात करना आसान हो जाएगा आपसे। आप पहले मुझसे फ़ोन पे बात करेंगे, उसके बाद बायोडाटा भेजेंगे, फिर बाद में पिक्चर भेजेंगे, तो मेरा वही जवाब होगा, हाँ जी पहले अपना बायोडाटा भेजिए। यही तो बात होनी है। नहीं तो फ़ोन पे मैं आपसे पूछूंगा आपने क्या किया हुआ है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या सैलरी थी। अरे इतना दिमाग ख़राब कब खोटा करेंगे ये फ़ोन पे। तो पहले मुझे बायोडाटा भेज के, पिक्चर भेज के, उसके 5 मिनट वेट करिए या 10 मिनट वेट करिए। वो टिक मार्क आ जाता ना उसमें कि पढ़ लिया गया है, जो भी है। गिव योरसेल्फ 5 मिनट्स, उसके बाद मुझे आप फ़ोन कीजिए। हाँ, अगर तब तक मैंने नहीं पढ़ा तो आप कम से कम ये तो कह सकते हैं ना कि सर मैंने बायोडाटा भेज दिया, पिक्चर भेज दी, ये अच्छा लगेगा। बारिश कमाल की हो रही है आज सुबह। वैसे ये आज सैटरडे है जो मैं संडे के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बारिश अभी हो रही है क्योंकि कल आई बी बिजी ऑन संडे, तो मैं अभी बना रहा हूँ। सुबह से यार 5 बजे से बरसात हो रही है इतने बढ़िया मौसम में। तो कंपनीज के नाम सुनिए। इस जॉब्स के बारे में बताने के बाद मैं कुछ और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा जो आपके बड़े काम की चीज़ है। तो पहले स्टार्ट करते हैं जॉब्स के बारे में। सैटरडे स्टार्ट हुई है और जैसे मैंने पिछले भी कहा था कि पिछले सैटरडे, जब भी सैटरडे को बरसात स्टार्ट होती है तो पूरे हफ्ते चलती है। देयर माइट बी अ गैप ऑफ 1 डे और 2 डेज, बट पूरा हफ्ता ठंडा मामला रहता है। सो जो लोग एंजॉय करने वाले वो समझ गए। ठीक है जी, ओके। तो जॉब्स शुरू करते हैं। और आ रही है आवाज़ बारिश की, बड़ी तगड़ी आ रही है यार, बहुत मज़ा आ गया यार। अच्छा जी, अब ये है एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे चाहिए, यानी कि इन कंपनीज को चाहिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे कौन कौन चाहिए। एक मुझे चाहिए यंग HR एग्जीक्यूटिव जिसने MBA करी हो और साउंड नॉलेज हो, उसमें अच्छी नॉलेज हो किसकी, PF की, PF प्रोविडेंट फंड की, ESI, लेबर लॉस, अलॉन्ग विथ एडमिन फंक्शंस। ये गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, मुझे उसके लिए चाहिए। एंड इंग्लिश थोड़ा लैंग्वेज इज़ अ मस्ट, मतलब इंग्लिश चाहिए इसमें उन लोगों को। तो आप मुझसे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। एक मुझे चाहिए HR मैनेजर कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। और HR मैनेजर जो होगा उसने PG/MBA मिनिमम 8 to 10 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएट और MBA भी किया होगा उसने। तो ये HR मैनेजर कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए मुझे चाहिए, 8 से 10 साल एक्सपीरियंस। जल्दी से जल्दी मुझसे संपर्क करिए, पहले ही बायोडाटा और पिक्चर भेज दीजिए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको। अगली पर आते हैं, एक मर्चेंडाइजर चाहिए, फीमेल मर्चेंडाइजर। सैलरी कंपनी दे देगी 25,000 प्लस पर्क्स। ये एक यूरोपियन बाइंग हाउस है, इस्टेब्लिश हुआ था 1984 में। और ये चाहते हैं कि उस कैंडिडेट में एक्सपीरियंस हो ऑफ इंडिपेंडेंटली हैंडलिंग knitted and woven garments, excellent communication and computer skills। और ये इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहते हैं। फीमेल जी, इमीडिएट ज्वाइनिंग। तो बारिश आ रही है, बारिश रुकने के बाद अप्लाई कर दो, सीधा बायोडाटा भेज दो ताकि मैं आपका इंटरव्यू फिक्स कर सकूं। ओके। और अब आ जाते हैं ऑफिस असिस्टेंट्स पे। एक चाहिए पर्सनल असिस्टेंट फीमेल, फ्लुएंट इन इंग्लिश, चाहे फ्रेशर हो वो भी चलेगा, अच्छी खासी अट्रैक्टिव सैलरी दे देंगे। तो इसके लिए मुझसे जल्दी से जल्दी संपर्क करें। एक चाहिए ऑफिस असिस्टेंट फॉर टेंडरिंग। एक होता है टेंडरिंग के लिए वहाँ जाना पड़ता है पर्सनली, एक होता है टेंडरिंग कंप्यूटर पे ऑनलाइन ही, ठीक है। उसके लिए बंदा चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए,
नोइंग कंप्यूटर एंड ई टेंडरिंग। जल्दी से जल्दी मुझसे संपर्क करें। एक चाहिए मेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव मुझे एक्सपोर्ट फॉर्म के लिए, और इनको कंप्यूटर आना चाहिए, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है और इंग्लिश आनी चाहिए। तो और एक्सेल वालों के लिए से जो बात है, अच्छा हाँ, मैंने कुछ पिछले हफ्ते अनाउंस किए थे कि मुझे जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स मैंने 30 बोले थे चाहिए मुझे, अभी मेरी वो पूरी हो नहीं पा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं किया। क्योंकि एक किसी पर्टिकुलर कंपनी को मैंने कहा था कि जिनका नॉर्मल एक्सेल है उनका तो ठीक है, मुझे चाहिए एक पर्टिकुलर वो वाले लोग हो तो मैं फिक्स करवा ही दूंगा। एक किसी कंपनी के लिए मुझे चाहिए जो बिल्कुल ही एक्सपर्ट हो, एडवांस्ड एक्सेल जानता हो। तो मेरी बाकियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें एक्सेल नॉर्मल आता है, तो उनको मैं दूसरी कंपनी में भेज रहा हूँ, लेकिन जो मुझे एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए एक्सेल मांगे उन्हें एक्सपर्ट चाहिए। सो एक्सपर्ट का मतलब है एडवांस्ड एक्सेल। ओके, आज के लिए इतना ही। जितने जल्दी से जल्दी, और मैंने जितनी अनाउंस करी है कंपनीज में बार बार कह रहा हूँ, वो तो अप्लाई करें। तो आप देखते ही होंगे कि मैं अलग अलग कंपनीज के बारे में बताता रहता हूँ। तो चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे सुपरवाइज़र हो, चाहे सुपरिंटेंडेंट हो, चाहे मेडिकल लाइन से हो, चाहे इंजीनियरिंग लाइन से हो, वेब डिज़ाइनर हो, वेब डिज़ाइनर चाहिए मुझे, तो जल्दी से जल्दी आप मुझे भेज सकते हैं अपना, क्योंकि मेरे पास बायोडाटास होंगे तो मैं हाथ मजबूत होगा, मैं जल्दी से जल्दी आपके इंटरव्यू फिक्स करवा सकता हूँ। जैसे ही मेरे कंपनी से मेरे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अभी ये वेस्ट हो रहे हैं मेरे, वेब डिज़ाइनर मांग रहे हैं, मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूँ? तो कंपनी बोलती है दीजिए, मेरे पास नहीं है। कंपनी कहती है एक्सपोर्ट एक्सेल वाला दीजिए, नहीं है मेरे पास, क्या करूँ? तो वेट करता हूँ। उनको नहीं मिल रहे हैं, 15-15 दिन से उन्होंने ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। एनीवेज, ये बातें थी जॉब्स के बारे में। आपको पता ही है मैट्रिमोनियल ब्यूरो के बारे में, जो प्रोफाइल्स आते हैं, बायोडाटास आते हैं जो अनाउंस की जाते हैं मेल्स और फीमेल्स के, वो एक अलग वीडियोस आते हैं। अब से मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ, नई शुरुआत, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों में आ रही है। जैसे मान लीजिए मुझे लैपटॉप कंप्यूटर चाहिए, आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है, पुराना है, आप बोर हो गए, जॉब वॉब लग गई, आपने कहा 20,000 का, मैंने 25-30 हज़ार का ले लिया मैंने। अरे यार वो पुराना पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्या करूँ, जगह ही घेर रहा है। किसी को चाहिए हो सकता है किसी को चाहिए हो, उसकी डिमांड हो, मेरा काम हो जाएगा यार पुराने से, सेकेंड हैंड वाले से, तो सस्ते में मिल जाए। मान लो मेरा बजट है या किसी का बजट है 3,000 का या 4,000 का, आप कहिए वो तो मैं कबाड़ी वाले पे चला जाऊँगा, किसी भी कबाड़ी वाला तो जब भी जाएंगे ना उसका एक एक्सप्रेशन होगा, हाथ में हथौड़ा या लठ, मैं तो जी फोड़ दूँगा, मैं तो जी फोड़ दूँगा। जितने कबाड़ी वालों पे जाओगे वो उनका एक ही डायलॉग होता है, फ्रिज लेके आयो, मैं तो जी फोड़ दूँगा, AC लेके आओ, मैं तो जी फोड़ दूँगा। क्योंकि उन्होंने ये ड्रामा करके आपसे 500 रुपये ले लीजिए वॉशिंग मशीन के, AC के 500 रुपये ले लीजिए। अब भाई साहब मैं अपना सर फोड़वाना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ, भाई साहब हमको फोड़ने में तेज है, वो भी फोड़ देंगे, 500 रुपये दे देंगे, उनका वही डायरेक्ट चलता है। अब आप कहेंगे इस तरह की कंपनीज तो हैं, ओलेक्स है, ये है, वो है, बड़ी सारी कंपनीज हैं। भाई कॉन्टैक्ट किया था, सॉरी टू से दैट, काम नहीं बना था, प्रैक्टिकलिटी वाली चीज़ नहीं है। तो आप लोगों के पास जो जो चीज़ें हैं, हो सकता है किसी और को चाहिए। जैसे मुझे एक बार मेरे दोस्त के साथ मैं शॉप का करने वाला था, क्योंकि कुकिंग का मुझे इंटरेस्ट है, तो हमने कहा चलो करते हैं, तो हमने कहा सेकेंड हैंड फ्रिज ले लेते हैं। अब सेकेंड हैंड फ्रिज ढूंढने के लिए हम इतने धक्के खाए, कोई बोला 6,000 का, कोई बोला 7,000 का, कोई बोला 5,000 का। तो एक बजट में चलना था, हमें फर्नीचर भी चाहिए था, सब कुछ चाहिए था। तो हमने कहा पता नहीं वो शॉप कितनी चले ना चले, डेफिनेटली इंटेलिजेंस तो यही कहती है कि सस्ते सस्ता मिल जाए। तो सब ने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार कोई 3,000 का फ्रिज नहीं है, तो सब बड़ा हंसे, 3 लड़के खड़े थे, बड़ा हंसे। मैंने कहा चलो जी अच्छा किया, तो कपिल शर्मा पे नहीं हंसे, मेरी बात पे हंस गए। कहता जी 5-6 हज़ार से तो मतलब ही नहीं शुरुआत है। अच्छा जी हुआ, ले लिया गया फ्रिज लेने के बाद कुछ ऐसी बात हुई, पार्टनरशिप में था, दुकान नहीं चल पाई, और फिर साथ में हमने कहा कि नहीं, जो भी वजह रही, अब वो सामान पड़ा था फ्रिज का, तो वही फ्रिज जब हम देने गए उसी दुकानदार को, तो फिर उसने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा जी वो आपसे लिया था 6,000 का, तो ज़्यादा नहीं तो चलो 5,000 दे दो। फिर वो लोग 3 हंसने लग पड़े, यार बेचने आए हो 6,000 जी 5,000 में बेच रहे हो। मैंने कहा लिया तो आप ही से था, आप तो कह रहे थे, मैं कहा उस वक्त दे देते, फिर मुझे 3,000 का। आप तो बड़ी तेज हंसे थे, रावण की तरह हंसे तो उस वक्त। तो कहते यार 5,000 का, 2,000 या 1,500 का मामला सोचते हैं कहीं, तो मतलब बेचने जाओ तो वो तब हंसते हैं, लेने जाओ तो वो तब हंसते हैं।
साला देते हैं वो 6-6 हज़ार की चीज़, लेने के टाइम कहता है जी वो कहाँ जी वहाँ पर तो जगह भी नहीं है, पड़े हुए हैं फ्रिज। आप जाओगे फिर कहोगे छोड़ना यार सामान कहाँ रखेंगे, कबाड़ी पे जाते हैं, कबाड़ी वाला मिलेगा वही लट ले, मैं तो जी फोड़ दूँगा, फिर वही 500 रुपये, मुश्किल से आ जाएगा तो 800 रुपये पे। तो ये जो प्रॉब्लम सब फेस कर रहे हैं, तो आप एक काम करिए। तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम ख़त्म ही करो, फिर ये OLX पे डालो, ये करो वो करो। मैंने देखा उनको भी कॉन्टैक्ट करके। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट एनी वेबसाइट, चलो जो काम कर अच्छा काम कर रहा है, हम अपनी बात करते हैं। आपके पास कोई लैपटॉप कंप्यूटर है, चाहे वॉशिंग मशीन है, चाहे फर्नीचर है, चाहे फ़ोन्स हैं, चाहे कुछ भी ऐसी चीज़ है आपके पास, आप निकालना चाह रहे हो क्या यार अब निकले, बस निकले कि थोड़ी सी डिसेंट प्राइस मिल जाए, हर बंदा यही कहता। मैं ये नहीं कहता कि वो अगर 500 रुपये का कबाड़ी वाला फ्रिज कहता है और दुकानदार कहता है दे तो दूंगा मैं, जाए ज़रा 1000 1500, लेकिन अभी वेट करना पड़ेगा क्योंकि जब कोई कस्टमर आएगा तो मैं बताऊँगा। तो उस डिस्कनेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए आपके पास जो जो पिक्चर्स हैं, नीचे जो प्राइस, बिजली भाई साहब बिजली कड़क रही है, यानी कि मेरी बात बिल्कुल ठीक है, ब्रह्मांड भी मेरी बात से सहमत है इस वक्त, ठीक है जी। तो हम ही भर रहे हैं, आप अपना प्रोडक्ट व्हाट्सएप पे मुझे भेजिए और हमारी जो टीम है लेट्स सी टू इट कि डिसेंट प्राइस तो मिल जाए ना। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं अगर कोई आपको वो कबाड़ी वाला 500 दे रहा तो आप कहोगे आप तो जी 5000 दोगे, उससे डिसेंट प्राइस मिल जाएगा। ओके, सो यू कैन वेट कि हाँ भाई चलो मैं एक बार ट्राई कर लूँ। इनको फ़ोटो भेजा, क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए। फ्रिज अगर भेजे तो चलता हुआ होना चाहिए, AC होना तो चलता होना चाहिए। नीचे उसकी सब्सक्रिप्शन वो जो भी डिटेल्स लिखिए कि कौन सी कंपनी का मेक है, कितने साल पुराना है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बी ऑनेस्ट लिख दो कि उसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, उसमें ये बटन है, बट अब जैसे फ्रिज है, हाँ जी सर वो थोड़ा सा लग रहा है, हल्की सी टांग टूटी हो लेकिन ईंट डाल देना, ठंडा बड़ा होता है, ठंडा फर्स्ट क्लास होता है, तो ये सारी डिटेल्स मेंशन कर दीजिए। तो बी ऑनेस्ट, मैं नहीं चाहता कि वो एक दिखाओ कुछ, कथनी कुछ, करनी कुछ। ये कौन सी पार्टी ऐसी करती है, आप जानते ही हैं, लोगों को आदत पड़ गई है, कथनी कुछ करनी कुछ। तो मेरा यही कहना था, नाउ यू कैन स्टार्ट। ये घर घर में चीज़ होगी, जो भी देखेगा वीडियो, अरे हाँ हमारे पास वॉशिंग मशीन है, अरे यार मेरे पास अच्छा खासा फ़ोन है, मेरी तो अमेज़ॉन में जॉब लग गई यार, 30-40 हज़ार तक पे कर रहा हूँ, हफ्ते में ही ज़रा 5-6 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, तो मैं तो बोला फ़ोन लूँगा, ये मैंने ले लिया था 10,000 वाला गरीबों वाला फ़ोन, ये बेचना है, ठीक है 2 साल यूज़ कर लिया, 8,000 5,000 4,000 जो मिलते हैं। गाड़ी वाले के पास जाओगे, किसी बार जाओगे, जब भाई छोड़ दूंगा 500 रुपये, दुकानदार के पास जाएंगे तो कहेगा हाँ ले लो 1,000 2,000 ट्राई मारता हूँ उसमें। सो यू कैन ट्राई द थिंग्स विद अस। एक स्टार्ट कर रहे हैं, आप बेचने वाले हो गए, वहाँ पर कोई लेने वाला होगा जिसका बजट होगा, यार मेरा 2-3 हज़ार का बजट है यार, फ़ोन बड़ा अच्छा है, तो नाउ यू गेट माय पॉइंट। तो बाय एंड सेल चीज़ आप ही के पास रहेगी। आपने मुझे फ़ोटो भेज दी, जब वो आपने कहा 3,000 का फ़ोन मैं बेचना चाह रहा हूँ ये वाला, उधर से फ़ोन मुझे आ गया कि सर मेरे को कुछ सस्ता फ़ोन बताइए, तो हम मेक है ये उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है मैं बताता हूँ। आपको फ़ोन आ जाएगा, जो भी आपका नाम है, रोहन सोहन फ़ोन जो भी है, ठीक है, कितने का आपने प्राइस से दे दी थी, कोई गलती तो नहीं है, गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम आपको चीज़ हो जाएगी, दिलवा देंगे। क्या वो मुँह के बन रहा है, यू वांट मी टू फिनिश इट ऑफ? हाँ तो ठीक है ना, मुँह तो ऐसे बना रहे हो जैसे पता नहीं ज़िंदगी में मैंने आधा घंटा बोल दिया। ठीक है जी, वो मैडम जी थक गई हैं, तो आप ये चीज़ें मुझे व्हाट्सएप पे भेजना शुरू कर दीजिए। जो भी आपके पास चीज़ है उसको वो मैं आपको वो डिस्प्ले करना शुरू कर दूंगा फेसबुक पे, जिसको जो चीज़ चाहिए होगी वो मुझसे कांटेक्ट करें। ओके बाय, एंजॉय करिए वेदर, बाय बाय।